उस टाइम एक डिमांड थी भाई छात्र संघ चुनाव डायरेक्ट होना चाहिए। और वो पहला डायरेक्ट चुनाव मैंने लड़ा था 89 में। 89 और मैं एमएससी जोलॉजी की, मैंने एमफिल जोलॉजी की, फिर मैंने वो लॉ में एडमिशन लिया और फिर मैंने चुनाव लड़ा। प्रताप सिंह जब प्रधान बने प्रधान बना था, मेरे मुकाबले 23 वोट से मैं आ रहा था। और उस टाइम राजनीति इतनी गहरी थी कि चौटाला साहब और चौधरी रणजीत सिंह की इतनी खिंचाव था कि चौटाला साहब तो मेरे साथ थे। और ये महेंद्र सिंह मलिंग जो डीजीपी रिटायर हुए हैं, ये उस टाइम डीआईजी सीआईडी थे। प्रोफेसर संपत सिंह उस टाइम गृह मंत्री थे। तो उस टाइम की राजनीति में बड़ा इंटरफेरेंस था। जैसे मतलब कोई भी आउटसाइडर जाता, मेरे तो भाई तक को अंदर कर दिया है। राजेंद्र सूरा भी उस टाइम मेरे लिए गया था। जो डॉक्टर राजेंद्र सूरा जो टिकट मांग रहे थे, ये भी मेरे लिए गए थे चुनाव के वक्त। मतलब जैसे चौटाला साहब को मैंने कहा जी मेरे सारे रिश्तेदारों को थाने में अरेस्ट कर लिया, मेरी तो कोई मदद ही नहीं हो रही। और उसके लिए पूरी कैबिनेट, चौधरी रणजीत सिंह, नीलकंठी जो यात्री निवास है अपने कुरुक्षेत्र में बिरला मंदिर के पास, उसके अंदर पूरी फौज के साथ वहां बैठे रहे मंत्रिमंडल को लेकर। ऑन रोड ही है वो तो। हाँ, ऑन रोड ही है। तो जब भी चौटाला साहब की रणजीत की खिंचाव रहता था। और चौटाला साहब की एक खूबी थी, तो मतलब प्रताप सिंह को उनका संरक्षण था रणजीत सिंह का, इसलिए वो आपसे जीत पाए 23 वोट से। 23 वोट। हाँ, वो यूं था ना कि जितनी मैं साइंस का स्टूडेंट था और साइंस के बच्चे ज्यादातर मेरे साथ थे। लेकिन उनको ऐसा टेरर बना दिया, हॉस्टल बंद कर दिए, खाली करवा दिए, वोट पोल ही नहीं हो सके जब मैं हार गया था। हालांकि जनरल के बालाराम उस टाइम वीसी लगे थे 89 में, इलेक्शन से जस्ट पहले आए थे। उन्होंने अपनी फाइल मंगाई तो मुझे कहने लगे, हाउ यू एंट्री इन दिस डर्टी पॉलिटिक्स, यू आर सच ए ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। मैं थ्रू फर्स्ट क्लास था, साइंस का स्टूडेंट था। तो वो क्या था कि उसकी भी बड़ी रोचक कहानी है राजनीति में एंटर करने की। 86 में जैसे मैं एमएससी जोलॉजी में एडमिशन लिया मैंने कुरुक्षेत्र में। जैसे प्रैक्टिकल थ्योरी होती थी हमारी लंच टाइम तक, उसके बाद प्रैक्टिकल होता था साइंस का, जोलॉजी का। तो मैं जब प्रैक्टिकल प्रताप हॉस्टल में आया तो मेरे सामने ही जसवीर सिंह का मर्डर हुआ। उस टाइम 86 में जो मर्डर हुआ था जी। और जैसे मैं खाना खाने घुसा हूँ, इधर से वो नर्सरी हॉस्टल और प्रताप साथ साथ ही है, कोई बाउंड्री नहीं होती थी। इधर उनकी मैच थी नर्सरी की, इधर इसकी मैच थी। तो उसके उसी टाइम चक्कू मारे हैं तब। तो वो नीचे पड़ा था, फिर मेरे को वो मार मूर के भाग गए। तो मैं उसको उठा के और रिक्शा में डाल के ले गया था। तब मेरे को याद है एक जितेंद्र लाठर था जो वैली स्कूल चलाता है बहादुरगढ़ में, हम दोनों ही उसको ले गए थे। तो जब उसको उठा के ले गए तो जैसे सारे कपड़े हमारे खून के भर गए। और हम सबसे पहले डिस्पेंसरी में ले गए। डिस्पेंसरी वालों ने बताया भी ये तो ब्रॉड डेड है, इसकी डेथ हो चुकी है। तो हम जब वापिस आए, जैसे मेरे सारे कपड़े खून के भरे हुए थे, तो पुलिस वालों ने सोचा, जब पुलिस बहुत थी, क्योंकि वो उस दिन वो बजट का उनका एक हिम्मत सिंह नैन प्रधान बने थे उस टाइम, और उनका मार्जिन सब 1 वोट का ही था। रोशन नैन चुनाव आ रहे थे नरवाना से, तो उधर से वो करना खेड़ा से थे हिम्मत सिंह नैन और रोशन नैन, वो दरोदी गांव। हिम्मत सिंह नैन उनके भाई थे क्या? सत्तू नैन के? हाँ, सतप्रकाश नैन। ठीक है, ठीक है। तो हिम्मत सिंह नैन जब प्रधान बने था, और वो उस दिन वो बजट पास होना था स्टूडेंट का, और वहां खिंचाव हो गया। खिंचाव होने से फिर वो जसवीर सिंह बड़ा ही ब्रिलियंट स्टूडेंट था और इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट था, उसके चक्कू मारे उसकी डेथ हो गई थी। मैं उसको उठा के ले गया था। जब मैं उसको, जैसे हम डिस्पेंसरी से निकले हैं तो मेरे खून के कपड़े सारे भरे पड़े थे। पुलिस वाले ने सोचा पता नहीं इसने क्या मर्डर कर दिया, उन्होंने मेरे 150 लठ मारे। अच्छा है। हाँ, वो कुछ नहीं पूछा, बस कुछ नहीं, गदा लठ पे लठ मारे। और मेरे को याद है, मेरे में इतनी जान थी कि मैंने इस हाथ पे और इस पैर पे वो लठ खा ली। सही आपने। हाँ, मतलब मैंने इस हाथ पे इस पैर पे लठ है, इतनी जान थी मेरे उस टाइम। और जब मेरे लठ लग के मेरे को उन्होंने काफी लठ मारे। फिर वीरेंद्र सिंह प्रधान थे एचयू के, वीरेंद्र मलिक जी, वो उस टाइम वहां मौके पे आए हुए थे। अच्छा। उन्होंने मेरे को छुड़वाया। फिर मैं उसके बाद मेरे नानके हैं कैथल के पास गढ़ी, वहां मैं आया। फिर 1 हफ्ता मेरे हाथ पैर सेक के, जब मैं 1 हफ्ते बाद चलने लायक हुआ। और फिर उसके बाद जब यूनिवर्सिटी साइन डाई क्लोज कर दी थी मर्डर के बाद, 1 महीने बाद जब यूनिवर्सिटी जब खुली उसके बाद मैं जब आया तो मैं चर्चा में आ गया भी इसने जसवीर सिंह को उठाया और हॉस्पिटल में लेके गया। तो उसके बाद एक पहचान सी मेरी बन गई। और पहचान बनने से ही हो गया। उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम चुनाव हुआ, जयप्रकाश नैन जब प्रेसिडेंट बना था, दरौदी कहते हो, आजकल ऐलनाबाद सेटल हो,
तो उनके पैर में चोट लगी, फ्रैक्चर हो गया था। तो जितने भी काम आते, मैंने डीआर का इलेक्शन लड़ा था जयप्रकाश नैन के टाइम में, डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव का लड़ लिया इलेक्शन उस मर्डर के बाद। तो मैं थोड़ा चर्चा में आ गया, और डिपार्टमेंट का इलेक्शन जब मैंने लड़ा तो मेरे मुकाबले में मेरा ही रूममेट खड़ा हो गया। अच्छा, संदीप कंदवाल, प्रिंसिपल रिटायर हुआ है अभी वो। अच्छा, आप साथ एक रूम में रहते? एक ही रूम में थे हम, और वो मेरे खिलाफ खड़ा हो गया। तो हमारे 18 वोट आए। अच्छा, दोनों आ गए वो चुनाव, फिर और नहीं टॉस हुआ फिर। अच्छा, फिर मैं टॉस हार गया मैं। ओके, जब मैं टॉस भी हार गया, वो डीआर का भी आ रहा मैं और यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट भी आ रहा मैं, लेकिन मैंने एक तभी मैं आगे चलता रहा।